नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणुवमं गदिं पत्ते उक्षामि समय पाउड ब्रह्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सारजी ग्रंथ और कर्ता कर्म अधिकार अपना शुरू हुआ है। इस कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य भगवान अनादि से चली आ रही कर्ता कर्म पने की बुद्धि के अभाव के लिए चर्चा करते हैं। और देखो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ आचार्य भगवान ने जो श्लोक में बात आई ना कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा एक कर्ता और क्रोध आदि मेरे कर्म है ना, ऐसा। हालांकि वहाँ आदि शब्द लगा है, परंतु आचार्य भगवान ने क्रोध से चर्चा की। जैसे पहले राग आदि भी कह सकते थे, बात तो एक ही है, लेकिन आदि को हो रही है, आदि को हो रही है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो क्रोध है ना, क्रोध ये प्रत्यक्ष दिखता है, क्रोध है ना। जैसे लोभ है, लोभ की दिक्कत ज्यादा जीवों को नहीं पता चलती है। लोभ चल रहा है, ठीक है, दयादान चल रही है, ठीक है, लेकिन क्रोध तो स्पष्ट स्वयं को भी पता चलता है, अन्य को भी पता चलता है। और कुछ नहीं हो गया। और ऐसा महसूस भी होता है, कैसा महसूस होता है कि ये क्रोध अच्छा नहीं है। तो आचार्य भगवान ने क्रोध से चर्चा उठाई है ना। अब अपन आज अपनी कल भावार्थ पे पूरी चर्चा हो गई थी श्लोक पे, आज अपने को अगली गाथा पे चर्चा करनी है ना। ये कर्ता कर्म अधिकार की पहली गाथा है। श्लोक तो अमृतचंद आचार्य देव का कलश था, है ना। अमृतचंद आचार्य भगवान का कर्ता कर्म अधिकार का मंगलाचरण था वो, है ना, जिसमें किसकी चर्चा की, भेद विज्ञान ज्योति की चर्चा की, उसकी महिमा करते हैं। क्या महिमा करते हैं, कैसी है वो भेद ज्ञान ज्योति जो अनादि काल से चले आ रहे अज्ञान का नाश करती है। और जहाँ अज्ञान का नाश होता है वहाँ भ्रम का भी नाश होता है, और वहाँ अनंत अनुबंधी राग द्वेष का अभाव होने पर शांति भी प्रकट होती है ना। तो इस प्रकार से अपनी श्लोक पर चर्चा हुई। अब देखो अगली जो गाथा है, इस गाथा की उत्थानिका देखते हैं। अब जब तक यह जीव आश्रव के और आत्मा के विशेष को अर्थात इसके अंतर को नहीं जाने, तब तक अज्ञानी रहता है। देखो अज्ञानी की परिभाषा लिखी उत्थानिका में, क्या लिखी है, अधिकार कौन सा चल रहा है, कर्ता कर्म, है ना, और कर्ता पने की अज्ञानता मिटाने की बात चल रही है ना। तो वो कैसे मिटेगी, तो कह रहे हैं आश्रवों में और जीव में इसके विशेष अंतर को जाने। इन दोनों में अंतर है, ये एक ही चीज नहीं है। आत्मा में और क्रोध में अंतर है, ये एक ही चीज नहीं है। टीका तो बहुत शानदार लिखी है।
ऐसे शब्द हैं टीका में, निशंकपने, एकदम निशंकपने ऐसा जानता है कि ये क्रोध मेरा है। बिल्कुल मतलब कोई शंका ही नहीं है कहीं से कहीं तक कि ये क्रोध का कर्ता मैं नहीं हूं, क्रोध कोई अन्य चीज है, मैं कोई अन्य चीज हूं। निशंकपने। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कह रहे हैं कि जब तक यह जीव, अनादिकाल से तो कर्ता कर्म की भ्रांति है ही, अपने को क्रोधादि का कर्ता जान ही रहा है अनादिकाल से। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? अब हमें जैन कुल मिला, आगम का सेवन मिला, गुरु बार बार समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जब तक, ये बताने पर भी जब तक, समझ में आ रही है बात? जब तक यह जीव, अब यहाँ यह जीव मतलब ज्ञान, जब तक यह जीव आश्रव के, जब तक यह ज्ञान आश्रव के और आत्मा के विशेष को अर्थात अंतर को, दोनों में डिफरेंस है, नहीं जाने तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ, अज्ञानी रहता हुआ, क्या बोल रहे हैं? आश्रवों में स्वयं लीन होता हुआ। आश्रम में ही लीन है। आश्रम में लीन अर्थात ये क्रोध आदि मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूं, मैं भोगता हूं, ऐसा ज्ञान, ऐसा ही विश्वास है ना। और फिर अगेन उन क्रोधादि से राग और द्वेष, इस पूरे पैकेज का नाम है लीन। आश्रवों में ही लीन होता हुआ फिर क्या करता है? कर्मों का बंध करता है, यह गाथा द्वारा कहते हैं। बोलो, अब इस गाथा में ये आश्रवों में लीन कैसे नहीं हो? तो कहेंगे स्वरूप को जाने। जब अपने स्वरूप को जानेगा कि वर्णादि और रागादि ये दोनों मेरे से भिन्न हैं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं और वर्णादि रागादि ज्ञान स्वरूप नहीं है, वे मेरे से भिन्न है, ऐसा जाने तो कर्ता कर्म की भ्रांति मिटे, अज्ञानता दूर हो, सच्चा विश्वास हो स्वरूप का और शांति प्रकट हो, तो कर्मों का बंधन से छूटे। समझ आ रही बात? क्या क्या काम हो? स्वरूप को जानने पर। स्वरूप को कैसे जानेगा? कि यहाँ भेद विज्ञान करना, आत्मा में और आश्रवों में भिन्नता है। आत्मा और आश्रव एक ही नहीं है। आत्मा और आश्रव न्यारे न्यारे हैं। आश्रव दुख है, आश्रव विकल्प है, आश्रव टेंशन है, और मैं ज्ञान स्वरूप। हरी बात समझ में? ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। देखो गाथा पढ़ते हैं। शांतनु आप पढ़ रहे हो? जावण वेदी रुको जावड़ वेदि विशेषंतरम तु आदासवाण दोणम्पि अर्णाणो तावदुसो कोहादिसु वट्ट दे जीवो। पढ़ो। कोहादिसु वंटन्तस् तस् कम्मस्
संचयो होदी जीवस्सेवं बंधो भणितो खलु सवदरी देखो कितनी गजब बात है। आत्मा सर्व का जहाँ तक भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति होए है अज्ञानी ऐसे जीव की। जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होए है, सर्वज्ञ ने निश्चय कहायो बंद होता जीव के। सर्वज्ञ के देखो कितनी गजब बात है। सर्वज्ञ का वास्ता देना। देखो यही तो बात कर रहे हैं कि आज अपने सामने ज्ञानी धर्मात्मा हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, है ना। तो अभी वो कोई चर्चा करेंगे तो क्या बोलेंगे, देखो समय सार जी में लिखा है, देखो नियम सार जी में ऐसी बात है, देखो षटखंडागम में धबला जी में क्या कहा, है ना। आज कोई बात को ऑथेंटिक करने के लिए आज ग्रंथ हैं सामने, है ना, अनेक अनेक आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, तो वहां का वास्ता दे सकते हैं। देखो उस ग्रंथ में आचार्य भगवान ने ऐसी बात कही है, लेकिन कुंद आचार्य भगवान के सामने कौन से ग्रंथ थे, तो वो ये कहते कि ये वाली बात उस ग्रंथ में लिखी है। षटखंडागम ग्रंथ था अकेला, सो भी आगम का ग्रंथ था, वहां तो पूरी चर्चा संयोग से की गई है। और उनको असंयोगी तत्व बताना था, उनको दृष्टि का विषय बताना था, उनको वो आत्मा बतानी थी जो पर, जिसका पर से विभक्तपना है, स्व से एकत्वपना है। उनको वो आत्मा बतानी थी जिसके आश्रय से शांति होती है, रत्नत्रय प्रकट होते हैं, सर्व दुख मिटते हैं। तो वो किसका वास्ता देते, कोई ग्रंथी नहीं थे सामने उनके, तो किनका वास्ता देते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है, सवदर्शी हिम। ये वाली बात किसने कही है, जो सर्व के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ भगवान ने ये बात कही है। तो आपको कैसे पता कि सर्वज्ञ भगवान ने कही है, तो हम रह क्या है ना 8 दिन वहां उनके पास, हरी बात समझ में। तो कुंद आचार्य भगवान ने 50 जगह ये वाली बात लिखी है। जिनेंद्र देव कहते हैं सर्वज्ञ ने कहा है, 50 जगह 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 उनका वास्ता देंगे। हम नहीं कह रहे, भगवान ने कहा है। स्वयं को भी वस्तु स्वरूप का भान था, जिसके आश्रय से 3 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ है ना। तो अपनी अनुभूति से भी बता रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है ये भी बता रहे हैं। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, गाथार्थ। जीव जब तक, देखो बार बार 2 शब्द आ रहे हैं ना, एक तो कह रहे हैं जीव और फिर कह रहे हैं आत्मा और आश्रम में। तो जीव, आत्मा और आश्रम 3 चीजें हो गई, जीव, आत्मा और आश्रम। तो ये आत्मा मतलब त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में और राग आदि में, है ना, क्रोध आदि में। जीव नहीं जाने, तो जीव मतलब ये ज्ञान, या ज्ञान को जीव, डायरेक्ट जीव से संबोधन कर रहे हैं। जीव, जब तक यह जीव मतलब वर्तमान क्षणिक ज्ञान, हाँ, जब तक ये जीव आश्रवों में और आत्मा में विशेष अंतर को नहीं जाने, उनके भेद को नहीं जाने कि ये दोनों न्यारी न्यारी चीजें हैं, ये एक ही चीज नहीं है, दोनों चीजें। ऐसा जीव जब तक आश्रव, आत्मा और आश्रव इन दोनों के अंतर और भेद को नहीं जानता, अंतर और भेद को नहीं जानता। बोलो, यदि वे दोनों चीजें एक ही होती
तो फिर दोनों ही को जीव कहते, उनको आश्रव तत्व क्यों कहते? सबसे पहले तो नाम से ही फर्क दिख रहा है, आत्मा और आश्रव, जीव तत्व और आश्रव तत्व, है ना। अब उनका लक्षण, उनका स्वरूप, जीव का लक्षण क्या है? सहज जानना। जीव का लक्षण सहज जानना। देखो, सहज जानना और छायाक्षमिक ज्ञान, ये दोनों में भी अंतर है। सहज जानना लक्षण है और छायोक्षमिक ज्ञान वर्तता हुआ ज्ञान है, विशेष ज्ञान, ऐसा। तो जीव का लक्षण क्या है? जानना, है ना। जीव में स्वभाव कितने हैं? अनंत। और लक्षण कितना है? एक, जानना। ठीक है। और आश्रव का लक्षण क्या है? बोलो। आश्रव का लक्षण है दुख, आकुलता, और ज्ञान से शून्य है, ऑपोजिट पार्टी है। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञानमयी है और क्रोध आदि में ज्ञान नहीं है, आश्रवों में ज्ञान नहीं है। शुभाशुभ की जड़ता, इनमें जड़ता है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, ये दुख स्वरूप है ना। दोनों में अंतर है, दोनों एक ही नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं? जब तक सोचो, एक प्रवचन में काम हो जाए, शेर का हो गया एक प्रवचन में काम। तो जैसे ही जाना तो ज्ञानी हो गया, कर्ता कर्म की भ्रांति मिट गई। और 50 प्रवचन सुने, 100 सुने, तो जब तक अपने ज्ञान से इन दोनों में भेद ज्ञान, वे तो दोनों अलग अलग हैं ही हैं, आत्मा और आश्रव दोनों अलग अलग हैं। उनको एक जाने तो और उनका कर्ता जाने तो वे तो अलग ही अलग हैं। लेकिन जब तक यह जीव ऐसा जाने, है ना, दोनों के अंतर को, भेद को नहीं जानता, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ। बोलो, अज्ञानता की क्या परिभाषा बता रहे हैं यहाँ पे? ये अज्ञानी कैसा रहता है कि अपने को मात्र जानने वाला न जानकर क्या जानता है कि मैं क्रोध आदि का करता हूं। किस किस का करता हूं? क्रोध आदि का मैं करता हूं। और क्रोध आदि में सब लगा लेना, ये चर्चा अपनी बहुत बार हो चुकी है। जीव अजीव अधिकार में जो 29 बोल थे ना, वे पूरे 29 बोल लगाने हैं। उनको समराइज कर दिए वर्णादि और राग आदि में, है ना। अब यहाँ राग आदि की चर्चा चल रही है तो वहां वर्णादि को भी गर्भित कर समझना। समझ आई बात? और वैसे भी क्या बोल रहे हैं? जब तक यह दोनों के अंतर को नहीं जानता, किसके? जीव और आश्रव के। तो ये तो जीव की बात है कि तुम जीव के अंदर भैया आम के छिलके में और आम के गूदे में अंतर नहीं जानते, तब तक तुम अज्ञानी रहोगे। तुम छिलके को आम समझ के खा रहे हो तो तुम्हें आमपना नहीं मिलेगा, तुम्हें मिठास नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, दुखी होगे। गुठली को आम समझ के खाओगे तो मुंह छिलेगा, दांत टूटेंगे, खून निकल आएगा, दुखी होगे। ऐसा आ रही बात समझ में? तो जब यहाँ इतने अंदर की बात चल रही है तो बाहर की चीजें तो भिन्न हो ही गई। क्या बोल रहे हैं? अज्ञानी कैसे रहता हुआ? मैं आश्रव हूँ, मैं आश्रव वाला हूँ, मैं क्रोध वाला हूँ, मैं मान वाला हूँ, मैं मायाचारी वाला हूँ, मैं पूजा करने वाला हूँ, है ना।
मैं दान करता हूँ, दया का परिणाम मेरा है। हमारी बात समझ में? ये अज्ञान पर, ये है अज्ञानी। स्वरूप तो देखो, स्वरूप कैसा है। जड़ चेतन की प्रणति अपने अपने में होती है। बोलो, जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है, और आश्रव और चेतन की प्रणति अपने अपने में होती है। बोलो, आश्रव और चेतन की प्रणति अपने अपने में होती है। जैसे जीव शरीर का करता नहीं और जीव आश्रवों का करता नहीं। ये स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप। और जब तक ऐसा नहीं जाने तब तक अज्ञानी रहता है। अब बताओ, यहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी की चर्चा आ रही है कि अज्ञानी मतलब जो ऐसा खाता है, ज्ञानी मतलब जो शुद्ध खाता है, अज्ञानी मतलब जो इधर उधर घूमता है, ज्ञानी मतलब जो मंदिर में रहता है। बोलो, ऐसी परिभाषा तो नहीं है यहाँ ज्ञानी अज्ञानी की। अज्ञानी मतलब जो मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसे स्वरूप को नहीं जानकर अन्य का कर्तृत्व होता है, जैसे कि मैं संयोगों का करता हूं। मैंने धन कमाया है, मैंने धन कमाया है, मैंने बच्चे पैदा किए हैं, मैंने शादी की है, संयोगों का करता। शरीर, मैं शरीर को मेंटेन रखता हूं। मैं शरीर को, ये शरीर के मेंटेनेंस की कहानी भी समझो कि ये बहुत घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं कि यहाँ मूल में शरीर संबंधी साता का उदय, मूल में शरीर संबंधी साता कर्म का उदय, अगाती कर्म में, है ना, साता संबंधी उदय। और उधर ही तुम्हारी बैलेंस डाइट है ना, योगा प्राणायाम, ये इसमें क्या बनते हैं? निमित्त बनते हैं। तो इसको क्या भ्रम होता है कि मैं योगा प्राणायाम करता हूँ, मैं बैलेंस डाइट खाता हूँ, मैं ऐसा सुबह बादाम किशमिश खाता हूँ, वगैरह वगैरह लगा लेना, इसलिए मैं शरीर को मेंटेन रखता हूँ। इनसे शरीर मेंटेन होता है। तो इन दोनों का क्या है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मेरा तो नहीं। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मात्र जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूँ कि मैं शरीर की कोई क्रिया करता हूँ। बोलो, गजब है। मैं मात्र जानने देखने की वस्तु हूँ या मैं शरीर की क्रिया करता हूँ? बोलो, देखो कितनी चीजें हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, समझो, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ठीक है। यहीं पर योग आदि, बैलेंस डाइट आदि का परिणाम, यहीं पर ये पूर्वकृत कर्म के उदय में ये भाव हुआ, ये परिणाम। तो कह रहे हैं कि इस परिणाम में और जीव में ही अंतर है, और तुम इस अंतर को नहीं जानते, इसलिए अज्ञानी हो। ये परिणाम उत्पन्न हुआ। अब इस परिणाम का और शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये इसका भी मैं करता हूँ, ये परिणाम मेरा है, मेरा परिणाम है, मैं परिणाम का करता हूँ, और शरीर की क्रिया का भी मैं ही करता हूँ। मैंने एकदम मेंटेन करा है। अब इसका संबंध वास्तव में साता से है, इसका संबंध घाती कर्म से है, और तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो, सो ये पता ही है। और सब मिला के मैं करता हूँ। तो देखो इसका कितना बड़ा फल है, इसका क्या, इससे क्या सजा मिल रही है, ऐसा जानने से क्या सजा मिल रही है? कह रहे हैं कि ऐसे अज्ञानी होता हुआ
क्रोध आदि आश्रवों में प्रवर्तता है, और उसके फल में क्या होता है कि अनंत कर्मों से बंधता है। ऐसा किसने कहा है? कि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। आचार्य देव कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। देखो, जीव वर्तता क्रोधादि में, जीव वर्तता क्रोधादि में, तब कर्म संचय होए है। बोलो, क्रोध आदि में वर्तता है, कर्म संचय होता है। गजब है। सर्वज्ञ ने निश्चय कहा, हम नहीं कह रहे, सर्वज्ञ भगवान ने निश्चय से कहा। निश्चय मतलब यथार्थ बात है, सत्य बात है। यो बंद होता जीव के, इस प्रकार से फिर बंद होता है। बंद होता है तो फिर बस चार गति में परिभ्रमण हो रहा है। खूब YouTube पे खूब प्रवचन आ रहे हैं विद्वानों के, सब कह रहे हैं एक ही बात, भैया ये मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है, एकदम गिरता हुआ काल है, पूरी स्थिति परिस्थिति बदल रही है, जीवों के सहनन बदल रहे हैं, जीवों के परिणाम बदल रहे हैं। पंचम काल में प्रतिकूलता आती ही है। पंचम काल उसे कहते हैं जिसमें बाहर में सब प्रतिकूल प्रसंग बनते हैं, और इससे भी गिरता हुआ काल अब छठवां काल आ रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए? ये मनुष्य पर्याय मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और ये जैन कुल मिल गया, फिर जिनवाणी माँ मिल गई, परम उपकारी जिनवाणी माँ मिल गई, तो क्या करना चाहिए? वेद ज्ञान करना चाहिए। सन्निपात के रोगी जैसा नहीं बनना चाहिए, पागलों जैसा हंस रहे हैं जबरदस्ती। अरे निर्णय करो तुम कौन हो, हैं? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ अज्ञानी की क्या परिभाषा कही है? कि जो जीव के अर्थात आत्मा और आश्रव के अंतर को नहीं जानता। अच्छा, इन दोनों का अंतर जान लें, ज्ञानी हो गया। इन दोनों के अंतर को जान लें तो क्या हो गया? ज्ञानी हो गया। और जो ज्ञानी हो गया वो सुखी हो गया, और जो सुखी हो गया उसको कर्म संचय नहीं होता, उसको कर्म संचय नहीं होता। देखो कितनी एक गजब की बात है कि अज्ञानी बोल रहे हैं जैसे नरक में नारकी जीव है, तो नारकी को देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा? लड़ता मरता, इसको मारो उसको मारो इसको मारो इसको मारो, वो लड़ता ही दिखाई देगा नारकी, तो है ना। और ऐसे बाहर में लड़ाई करते हुए दिखने वाला नारकी भी अपने में, आत्मा में और आश्रम में अंतर को जानता हुआ वो ज्ञानी है। क्या बोला? वो नारकी जो हमें कैसा दिखाई दे रहा है? लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहा है। कितनी लड़ाई कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आत्मा में और आश्रवों में उनके विशेष अंतर को जानता है। ये जानता है मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो वो क्या है? वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी होता हुआ और ऐसी लड़ाई मराई की क्रिया में अनंत कर्मों को नहीं बांधता। बोलो, इस बात को विश्वास करेंगे? जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, क्यों नहीं कर्मों से लिप्त होता? सर्वज्ञ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा में और आश्रवों में अंतर को नहीं जानता सो अज्ञानी है, और जो इन दोनों में अंतर को जान ले
सो ज्ञानी है, एकदम सिंपल बात है। अच्छा, ज्ञानी है और लड़ाई कर रहा और तो भी कर्म नहीं बंध रहे। सुनो, वो लड़ाई कहाँ कर रहा है? हाँ, तो अज्ञानी जीव अज्ञानता से देखेगा सामने वाले को। ज्ञानी मतलब जो अपने को ज्ञान स्वरूप ही जानता है, जो वस्तु स्वरूप को जानता है, जो आश्रय भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको भिन्न जानता है, उसको ज्ञानी कह रहे हैं। तो उस ज्ञानी ने क्या जाना कि मैं तो ज्ञात मात्र ज्ञाता हूं। अब ऐसा जानते से कुछ शरीर तो छूट नहीं जाता, शरीर तो रहता है अनंत दशा तक, पूर्ण वीतरागता शरीर के साथ रहते हो जाती है। लेकिन शरीर साथ में है, सुनना ध्यान से, शरीर साथ में है परंतु मैं शरीर हूं ऐसा नहीं जानता। ये इंटरनल क्रांति है, ये इंटरनल। शरीर की क्रिया हो रही है लेकिन अपने को करता नहीं जानता शरीर का। समझ में आ रही है? कषाय की उत्पत्ति हो रही है, कषाय की उत्पत्ति हो रही है, बात ही चल रही है कि वो अपने में और आश्रवों में अंतर को जानता है। वो ऐसा नहीं जानता कि ये आश्रय भाव मेरा है, ये ऐसा आश्रय परिणाम मेरा है, मैं इसका करता हूं, ऐसा नहीं जानता। क्या जानता? कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। तो ज्ञानी रहता है। तो फिर ये क्यों हो रहे हैं आश्रय? जब ज्ञानी है तो लड़ाई क्यों कर रहा? तो पहला आंसर तो ये हो गया कि लड़ाई नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। जीव मतलब, ज्ञानी मतलब जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, सो ज्ञानी। तो यहाँ पे और चीजें भी हैं लेकिन उसके ज्ञान में क्या ग्रहण है कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। अब जी ये जो लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, उठना बैठना, दया दान व्रत आदि के जो परिणाम हो रहे हैं चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, ये जो परिणाम हो रहे हैं, सो पूर्व में जो कर्म बंधे हैं उसके फल में, अघाती के कर्म के फल में संयोग आदि का कार्यक्रम चल रहा है और घाती कर्म के फल में ये परिणाम आदि चल रहे हैं। लेकिन वो उसका ज्ञान तो मैं तो ज्ञायक हूं, जान शरीर की पर को जान रहा है लेकिन पर को पर रूप जानता है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिख लो, जो पर को पर रूप जाने और स्व को स्वरूप जाने। ज्ञान का स्वभाव है स्व पर प्रकाशक। जैसे दीपक जलता है ना, तो दीपक जलता है तो उसकी लौ में पर पदार्थ भी जानने में आते हैं, दिख जाते हैं, और दीपक स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है, पर को भी प्रकाशित कर रहा है, स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा है। परंतु जिस पर को प्रकाशित करता है वो दीपक ऐसा नहीं कहता कि ये पर मैं हूं, मेरा है, मैं इसका करता हूं। उस दीपक के प्रकाश में, उस दीपक के प्रकाश में घर प्रकाशित हो गया तो दीपक ऐसा नहीं कहता कि मैं इस घर का करता हूं। ऐसे वो सम्यक ज्ञानी जीव, किसको कहेंगे सम्यक ज्ञानी? जो आत्मा और आश्रव के विशेष अंतर को जानता है, दोनों में भेद है ऐसा जानता है, ये दोनों एक ही चीज नहीं है ऐसा जानता है। इनके लक्षण न्यारे न्यारे हैं, इनका स्वरूप न्यारा न्यारा है, ये एक चीज नहीं है। छिलका, आम का छिलका और आम का गूदा एक ही चीज नहीं है। गुठली और आम का गूदा एक ही चीज नहीं है, दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे हैं, भले ही एक ही है। आम पूरा एक है ऐसा कहते हैं, एक है, लेकिन उस एक आम में भी तीन न्यारी न्यारी चीज है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं जीव एक है, तो इस एक जीव में भी दो न्यारी न्यारी चीजें हैं, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और एक ये आश्रय परिणाम, और यही दूध पानी की तरह मिले हुए कर्म और यही दूध पानी की तरह मिला हुआ शरीर। तो शरीर की क्रिया को वो ज्ञान न्यारा जानता है। वो बाहर में क्या दिखाई दे रहा है? लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। बाहर में क्या दिखाई दे रहा है? युद्ध दिखाई दे रहा है। रामचंद्र जी ने युद्ध किया कि नहीं किया?
तो रामचंद्र जी मतलब कौन? ऐसा कोई ऐसा अच्छा एकदम सुडौल एक व्यक्ति और एकदम बढ़िया ड्रेस और सोने के हार, सोने के मुकुट, वो रामचंद्र जी है? रामचंद्र जी मतलब ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा जीव द्रव्य। क्या देखो रामचंद्र जी में? जीव द्रव्य। वो शरीर है, वो रामचंद्र जी नहीं। रामचंद्र जी जीव हैं। कैसे जीव हैं? ये त्रिकाली ध्रुव, और वहां पे ज्ञान श्रद्धा चारित्र की 3 पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। ज्ञान में वो क्या जानते हैं? छायक सम्यक दृष्टि। ज्ञान में क्या जानते हैं? कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। श्रद्धा में क्या विश्वास है? मैं ध्रुव हूं। चारित्र में क्या चल रहा है? अनंतानुबंधी के अभाव की शांति चल रही है, अनंत के प्रति क्षमा चल रही है, और युद्ध का मैदान है। और जो युद्ध का मैदान में जो युद्ध के भाव हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी कषाय है। वो अनंतानुबंधी नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। वो जीव में और आश्रम में अंतर को जानते हैं, सो सम्यक ज्ञानी है। वो अप्रत्यक्ष ज्ञान कषाय का उदय में जो भाव हो रहा है, उस भाव को मैं हूं, मैं इसका करता हूं, ऐसा नहीं जानते। क्या बोला? ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं इस भाव को कर रहा हूं, ऐसा नहीं जानते। आज अद्भुत छवि निज निहारी, दूर भगे सब। आवाज आ रही है? आ रही है ना? ऐसा नहीं जानते। सारा ज्ञान का कमाल है, ऐसा नहीं जानते। हम भी सबको ऐसे ही देखते, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये खराब हैं, ये अच्छे हैं, बुरे हैं। किसको देख देख के? शरीर को देख देख के। वो क्या देख रहे हैं अपने आप को? कि इस परिणाम से मैं भिन्न हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। सिर्फ ज्ञाता दृष्टा, ये जो अप्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी भाव उत्पन्न हो रहा है, इसका ज्ञाता दृष्टा। ये जो शरीर की क्रिया हो रही है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा। बस इस ज्ञाता दृष्टा के बल पर अनंत शांति उत्पन्न हो रही है। अनंत शांति और अनंत कर्मों का बंध नहीं हुआ। बोलो, ऐसी गजब बात है। और दूसरी साइड में द्रव्यलिंगी मुनिराज नोवे ग्रेवेक जाएं। नोवे ग्रेवेक में भी चारों तरफ शांति शांति का माहौल, जहाँ हर समय इतने अन्य अनेक सम्यक दृष्टि वहाँ पे जीव हैं, है ना? और वे धर्म चर्चा कर रहे हैं, और उनके बीच रहते हुए वे भी धर्म चर्चा में बैठे हैं और अपने को उन परिणामों का कर्ता जान रहे हैं। मैं वैक्रिक शरीर वाला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, है ना? ये मेरे कितने शांत परिणाम रहते हैं। और क्या कह रहे हैं? वो अज्ञानी है। कुछ क्रोध नहीं कर रहे वे, कुछ मान नहीं, मायाचारी नहीं, लोभ नहीं, हास्य रति अरति कुछ दिखाई नहीं दे रही बाहर में, है ना? कोई हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं दिखाई दे रहा, एकदम शांत परिणाम। और उस शांत परिणाम का कर्ता अपने को देख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? अनंत कर्मों से बंधते हैं। अरे बात समझ में? देखो, यदि आपको शांति चाहिए, निश्चिंता चाहिए, निर्भरता चाहिए, तो क्या करना? कि आत्मा में और आश्रम में भेदियान करना। पॉजिटिव में क्या जाएगा? कि मैं आत्मा हूं, मेरा क्या स्वरूप है? भेद से कहो तो ज्ञाता दृष्टा। बस सब जो कुछ है वो झलक रहा है। और ये एक गजब की बात है कि अभी यहाँ पर सब चीजें हैं, है ना? यहाँ पर कितनी चीजें? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसका लक्षण,
यहीं पर जानने वाली पर्याय, है ना, यहीं पर श्रद्धा, यहीं पर राग द्वेष के परिणाम, यहीं पर कर्म और यहीं पर शरीर। और भेद ज्ञान किया तो भेद ज्ञान करते सही सब अलग अलग नहीं हो जाएंगे। अभी वो देह में ही है, देह में रहते हुए भी अपने को देह का कर्ता नहीं जानता, अपने को देह रूप नहीं जानता, अपने को स्त्री पुरुष नहीं जानता, गोरा काला मोटा पतला, देह की क्रिया का कर्ता नहीं जानता। कर्ता कर्म अधिकार है। अपने को आश्रव की क्रिया का कर्ता नहीं जानता कि मैं कर रहा हूं। कितनी गलती, मैं कर रहा हूं, क्रोध मैं कर रहा हूं। फिर दूसरी गलती, क्रोध बुरा है। क्रोध तो बुरा ही होता है। अरे भैया, बुरा उसको कहते हैं जो मेरा कुछ बिगाड़ता है। बुरा किसको कहते हैं? जो मेरा कुछ बिगाड़े, वो उसको क्रोध कहते हैं। लेकिन पूछो कि अनादि काल से क्रोध होता हुआ चला आ रहा है, इसने मेरा कुछ बिगाड़ा? मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव, बोलो कुछ बिगाड़ा? तो दृष्टि यहाँ से हटके, ओ मैं तो ऐसा फुल्ली सेफ तत्व हूँ, ऐसा परिपूर्ण तत्व हूँ। ये दृष्टि वहां से हटके इधर आए तो तुमने भेद ज्ञान किया। समझ आई बात? क्रोध बुरा है, और फिर क्रोध से अभेद करके मैं ही बुरा हूं, मैं ही बुरा हूं। बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा। और फिर कोई स्वाध्याय करता हो और फिर उसका क्रोध देखे ऐसा, तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे? जी स्वाध्याय करते इतने क्रोधी। तो वो भी कह रहा है कि आप क्रोध कर रहे हो और इतना स्वाध्याय तुमने किया ही नहीं, आपका ज्ञान भी कहने लगा क्या? सही बात है, इतनी स्वाध्याय करते हैं, क्रोध ही नहीं खत्म होता। सही बात है, सही बात है। तो उसका खुद का ज्ञान भी कह रहा है कि मैंने क्रोध किया। तो फिर स्वाध्याय की कि नहीं की? कि नहीं की। ऐसे स्वाध्याय करने को करना ही नहीं कहते। फिर तब क्या करें? फिर और स्वाध्याय करो, गंभीरता से स्वाध्याय करो, दो तत्वों में भिन्नता जानो। मैं मतलब क्रोध से अभेद करके मैं ही बुरा हूं, वो गजब हो गई। मैं तो भगवान आत्मा हूं। ये आत्मा की भगवान की विराधना है, ये इसका अनंत पाप है। यहाँ भगवान आत्मा विराजमान है, ये निज भगवान आत्मा के आश्रय से जहाँ अनंत शांति उत्पन्न हो सकती है, वहीं पर इस भगवान आत्मा का इसकी विराधना हो रही है। सुनना थोड़ी खतरनाक बात है। उन देव शास्त्र गुरु की विराधना का फल है नरक, और नरक की हाईएस्ट आयु है 33 सागर, है ना। वो भी बहुत वर्ष हो जाते हैं, वर्ष में काउंट करें तो कितने वर्ष हो जाते हैं, ठीक है, 33 सागर। और निज भगवान आत्मा की विराधना का फल है निगोध, जो अनंत काल है। ये तो 33 सागर कह रहे हैं ना, काउंटेबल है फिर भी, है ना। लेकिन वहां तो अनंत अनंत काल, अनंत काल। निगोध में जाकर ये जीव अनंत काल व्यतीत करता है, और अनंत दुखी है, अनंत दुखी, अनंत दुखी है। ये है आत्मा की विराधना, वो देवशास्त्र गुरु की विराधना। तो दोनों की विराधना नहीं करना, उनसे स्वरूप को समझना और यहाँ अपने स्वरूप को जानना। इसलिए इस पूरे विश्व में शुद्ध आत्म और पंच गुरु जग में शरणों दो, जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्म दे। भूतकाल जो आपका सो मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका सो भविष्य मम जान। क्यों? क्योंकि हम और आप एक समान हैं। ये देखो क्या बोल रहे हैं, अज्ञानी रहता हुआ, ऐसा खाता है, ऐसा पीता है, ऐसा घूमता है, ऐसा करता है, सो अज्ञानी है। नहीं,
ये अज्ञानता की परिभाषा नहीं है। जो आत्मा में और आश्रम में भेद को नहीं जानता सो अज्ञानी। ठीक है। क्रोधादि आश्रमों में प्रवर्तता है। अब ये क्रोधादि आश्रम में प्रवर्तने का क्या अर्थ है? ये क्रोध ही मैं हूं, मैं क्रोध का करता हूं, इसका नाम है क्रोधादि में प्रवर्तन। इसका क्या नाम है? क्रोधादि में प्रवर्तता है। ऐसा नहीं क्रोधादि करता है, क्रोधादि में प्रवर्तता है, अर्थात अपने को क्रोध रूप अनुभव करता है और क्रोध का करता जानता। खड़ा करो विश्व में किसी को पकड़ के लाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जैन साहब को भी ले आओ, उसने सुबह क्रोध हुआ हो, फिर उससे पूछो कि भाई साहब आपने गुस्सा क्यों करी? तो बोले हाँ मैंने गुस्सा की, मैंने की। और फिर क्या 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 बोलेगा? एक तो यही गलती कि मैंने क्रोध किया, दूसरी गलती कि ये जो मेरी क्रोध की पर्याय है ना वो किसी और ने उत्पन्न करी, इनकी वजह से गुस्सा आई। यहाँ पर कह रहे हैं अज्ञानता से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्या बोला? पहली गलती क्या? कि मैंने क्रोध किया, पहली गलती। और फिर ये क्रोध क्यों किया? कि उनने कराया। बात ही नहीं सुनते हमारी। तो कोई परद्रव्य तुम्हारा को क्रोध उत्पन्न कराता है, तो अपनी सीमा भी टूटी पड़ी है, अतिक्रमण चल रहा है, ये अतिक्रमण है। अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा का पता नहीं और अतिक्रमण। पर मेरा करता है, मैं पर का करता हूं, जिन शासन के ही बाहर खड़ा है। आगे चर्चा आएगी, आचार्य भगवान लिखेंगे कि ये सर्वज्ञ शासन से बाहर है, सर्वज्ञ के शासन से बाहर है। बोलो, क्रोध आदि में प्रवृत्ता है मतलब अपने को क्रोध का करता जानता है, मैं आश्रय हूं ऐसा जानता है। ठीक है। इसकी भ्रांति, क्रोध आदि मैं करता हूं ऐसा अज्ञानता और भ्रांति, और फिर टेंशन। फिर टेंशन होता है, आकुलता होती है, अगेन न्यू, ये न्यू आकुलता। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं कि एक पूर्वकृत कर्म के उदय में होने वाला क्रोध, ठीक है, और अब इस क्रोध के साथ आपकी वर्तमान पर्याय का ट्रीटमेंट, हाउ टू ट्रीट दिस क्रोध। ट्रीटमेंट क्या? कि ये मैं करता हूं, ये ट्रीटमेंट। सो ये अज्ञानता मिथ्यात्व। फिर क्रोध अच्छा है, और क्रोध, बहुत लोग कहते हैं क्रोध अच्छा है, कोई कहता है क्रोध अच्छा है। हाँ, क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, ये सब बिगड़ जाएंगे, सिर पे चढ़ेंगे। तो क्रोध तो बहुत जरूरी चीज है, क्रोध से सब सुधरता है मामला। तो क्रोध से राग, क्रोध से ही राग चल रहा है, और बहुत क्रोध से द्वेष। क्रोध अच्छा नहीं है, खराब है, टेंशन होती है, ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब क्रोध से भिन्नता नहीं भाषित हो रही है, क्रोध का कर्तृत्व और क्रोध अच्छा और क्रोध बुरा। यहाँ पर कह रहे हैं न तो क्रोध का करता है और न क्रोध मेरे लिए अच्छा है और न मेरे लिए बुरा है। बोलो, आज तक क्रोध ने क्या बिगाड़ा मेरा? बोलो, कितना फुल्ली सेफ तत्व हूं, एक बार अपने को तो जानो। और जो क्रोध और आत्मा में अंतर को जान लेता है और परिणति स्वभाव सन्मुख होती है, वो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। कौन सा नहीं होता? अनंतानुबंधी संबंधी। और दूसरे क्रोध उत्पन्न होते हैं, हुआ करे, मैं तो ज्ञात दृष्टा हूं, और इसके बल पर अब अनंत बंध नहीं हो रहा, और वो भी उदय में आके खिर रहा है और नया बंध नहीं हो रहा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी काम कर रहेगी। समझ आई बात? जैसे कोई रोग हुआ और दवाई खाई, तो दवाई खाई से क्या होगा? दवाई खाने से नया अटैक होगा नहीं, और पुराना जो हो रखा है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा।
ये 3 काम चल रहे हैं एक साथ। दवाई खाई तो क्या हुआ, जो पुराना जो भी कुछ इन्फेक्शन था वो रिलीज हो रहा है, पुराना इन्फेक्शन रिलीज हो रहा है, परिणति भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हुई है और नया इन्फेक्शन होने नहीं दे रहा, ढाल लग गई। ऐसे यहाँ भेद विज्ञान की औषधि खाई तो क्या हुआ कि पुराना रिलीज हो रहा है और नया कर्म बंधेगा नहीं। बस ऐसा कार्यक्रम है। तो क्रोधादि में प्रवर्तमान उसके कर्म का संचय होता है। कर्म किसको बनते हैं, ये बहुत खराब करते हैं, ये बहुत खराब खाते हैं, ये बहुत जगह घूमते हैं, ये आवारागर्दी करते हैं, ये ओ हो। यहाँ क्या बोल रहे हैं, कर्म का संचय किसको होता है, जो अपने में और इन परिणामों में भेद नहीं करता, उसको कर्म संचय होता है। जो अपने में और देह में भेद नहीं करता, अपने को ही देह रूप अनुभव करता है। जब क्रोध की बात चल रही है तो वो बाहर वाली चीजें तो अंडरस्टूड हैं। तो क्या होता है, कर्म का संचय होता है। वास्तव में इस प्रकार जीव के कर्मों का बंध सर्वज्ञ देवों ने कहा है। जीव को कर्म का बंधन होता है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। देखो लास्ट बात कि ये तो प्रगट दिखता है, प्रगट ही दिख रहा है। गलती क्या हो रही है, वंस अगेन ट्राई। मैं कर सकता हूं ना, ये कर्ता बुद्धि से अगेन ट्राई। कर्ता बुद्धि से दिखते हुए भी वो अपने को अकर्ता स्थापित नहीं कर पाता। ये कर्तृत्व के जहर से सामने सामने दिख रहा है कि ये वस्तु मेरे अनुसार नहीं परिणमन कर रही, तो ज्ञान यहाँ से रिलैक्स हो जाए। समझ में आ गई ना कि ये मेरे अनुसार नहीं है, तो अब न इससे राग और न इससे द्वेष। इसको एक डिफरेंट आइडेंटिटी स्वीकार करो। ये डिफरेंट अपने आप में एक परिपूर्ण आइडेंटिटी है, इसका परिणमन इसके अधीन है। परंतु यदि शांत भी होए तो ये बुरा ही दिखता रहे, ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। अब इसके साथ में कोई कन्वर्सेशन तो बंद हो गई, परंतु बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। तो आपको भिन्नता नहीं भाषित हुई। इसको डिफरेंट आइडेंटिटी देखी और अपने को डिफरेंट आइडेंटिटी देखी और ज्ञान निश्चिंत हुआ। इससे संपर्क तो बंद कर दिया, पर दिख तो बुरा ही रहा है। अनंत कर्मों से बनता है। ऐसी शरीर में लगा, बोलो अपने अनुसार, कोई बूढ़ा ही मत होए, ऐसे बने रहो यंग एकदम 20-25 साल के। हो रहा है ना डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे परिणमन। एक एक समय में परिणमन हो रहा है। बोलो कहाँ है हमारे अनुसार, बोलो। तो वो समझ के ज्ञान उससे निर्वार, वो सही बात है। शरीर अपने अनुसार परिणमन करता है, स्वीकार करो। और देखो गजब की बात, ये जो कषाय उत्पन्न होती हैं, यदि उत्पन्न होती हैं तो इसमें मेरी नहीं चलती। कितने देर तक होएगी, कितनी फ्रीक्वेंसी की होएगी, कम होएगी, कम अनुभाग की, ज्यादा, इसका रिलेशन कर्म के उदय से है, मेरे से नहीं है। हरी बात समझ में? तो फिर उसका लक्ष्य छोड़ के अपने को जाने, उधर ही नहीं। हाँ सही बात है, क्रोध है, कौन हम करते हैं, कर्म के उदय में ही हो रहा, और अपने को शरीर जानते रहे और क्रोध की बातें करते रहे, ऐसा नहीं चलेगा। जो अपने को जीव जाने, अब बात करें कि ये क्रोध कर्म के उदय में होता है। अपने को पुरुष जाने और बोले ये कर्म के उदय में क्रोध होता है, तो उसकी बात पूरी क्रॉस है। अभी भी अनंत कर्मों से बनता है, तुम बोलते रहो कर्म के उदय में होता है। स्वरूप को जानने वाला बोले, इधर से बात करे।
ज्ञान स्वभाव से बात करें। तुम तो शरीर से बात करते हो, तो नहीं, बात नहीं चलेगी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्या, ज्ञान में बनने वाले गे, उसका भी मैं करता नहीं हूं। क्या बोला, ज्ञान में जो गे आकार बन रहा है ना, वो भी मेरी स्वतंत्रता नहीं है कि इस गे को इसको जानूं और इसको नहीं जानूं। ये छायोपशमिक ज्ञान की बात चल रही है, जानन स्वभाव की नहीं। छायोपशमिक ज्ञान में कब कौन सा गे बनेगा ये फिक्स है। समझ रही, जानने की भी कोई जिम्मेदारी नहीं कि इसको जानूं इसको नहीं जानूं। पिछली क्लासों में खूब चर्चा हो गई। मंदिर जाओ, यहाँ से निश्चयी करते जाओ, और गेट में घुसो फिर निश्चयी बोलो, और कोई सांसारिक विकल्प नहीं हो, और ज्यादा आधा पौना घंटा नहीं, 5 मिनट के अंदर 5 मिनट भी खड़े रहो हाथ जोड़ के, और भगवान के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो, गारंटी करो। इसका अर्थ है कि ज्ञान में बनने वाला गे भी स्वतंत्र है। तो फिर हमारे ज्ञान में कुछ और बनता रहेगा। हाँ, बनता रहे, तुम तो ये निर्णय करो कि मैं करता हूं, तुम तो ये निर्णय करो कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, बनता रहे, अनंत कर्मों से नहीं बंधेगा। क्या बोला, ज्ञान में कोई गे बन जाए तो गे बनने मात्र से बंद नहीं होता। ये गे मैं हूं, मेरा है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये अपने को अकर्ता गायक नहीं जानने से बंद होता है। नहीं तो सबसे बड़ा बंद सर्वज्ञ परमात्मा को, वे तो लोकालोक को जानते हैं। समझ में आ रही है, जानने से बंद नहीं होता। अब आप जिसको जान रहे हो इसके साथ ट्रीटमेंट, आपका क्या ट्रीटमेंट है, इसका साथ ट्रीटमेंट है, ओहो इसका ज्ञाता हूं मैं, तो त्रिकाली ध्रुव हूं, तो जानते रहो, इसको कुछ बंद नहीं होगा। और इसको जाना कितना अच्छा है, अच्छा नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, हाउ टू ट्रीट दिस गे, अच्छा बुरा, तो अनंत कर्मों से बनता है। समझ में आ रही है बात, टेक्नोलॉजी कैसी है। इसलिए भेद विज्ञान ही शरण है। इस पूरे विश्व में एकमात्र भेद ज्ञान शरण है, और कुछ शरण नहीं। इसलिए आचार्य भगवान उस ज्ञान की महिमा करते हैं। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। चिन्वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमन सदा देता हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय।